डियर क्लास 9 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आज की वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का आगाज़ करेंगे। अब 7.2 में जो कॉन्सेप्ट हैं थोड़े से नए हैं, इसके अलावा एक्सरसाइज भी काफ़ी लेंथी है। तो इसके ऊपर जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, पीछे हमने फार्मूले पढ़े हैं, सारे के सारे फार्मूले और इसके अंदर जो एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की है, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ एग्जांपल जो है वो डिस्कस किए हैं, ताकि पहले ये वाली एक्सरसाइज के जो 5-6 पेजेस हैं जिसमें तमाम कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं वो आप अच्छे तरीके से समझें। वो समझने के बाद फिर अगर आप एक्सरसाइज समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगी। वो जो वीडियो है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अदरवाइज़ आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, उसके ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, कोई भी एक लाइन हो सकती है। एक ये पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। इसका आपने स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने के साथ साथ आपने इसकी इंक्लिनेशन फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो ये मैंने स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको इस वक्त क्वेश्चन जो है वो नज़र आ रहे होंगे। ये है जी एक लाइन, फ़र्ज़ करें ये एक लाइन है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये दो पॉइंट जोड़ के एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका अपना स्लोप भी फाइंड करना है और इसकी इंक्लिनेशन भी फाइंड करनी है। तो ये है -2, 4, 5 और 11। अब इसमें स्लोप का फार्मूला होता है जो कि हमने पढ़ा है पीछे, m = y2 - y1 x2 - x1। ये फार्मूला है, ये बार बार इस्तेमाल होगा, इसको अपने अच्छे तरीके से याद करना है। y2 - y1 / x2 - x1। अब ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो वैल्यूज़ पुट करें आप, y2 11, उसके बाद -4, फिर x2 5 और फिर ये -2 है, -2 है तो यहाँ पे -2 अंदर लिखेंगे, बाहर माइनस ये वाला लिखेंगे। तो m आ जाएगा 11 - 4 7, ये माइनस प्लस 5 + 7, 7/7 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। ये आपके पास स्लोप आ गया, ठीक है, ये आपके पास स्लोप आ गया इन दो पॉइंट्स का। तो फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। इंक्लिनेशन होती है m = tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा भी हो सकती है, tan थीटा भी हो सकती है, ठीक है। जो भी एंगल होगा, अल्फ़ा बेसिकली शो करता है एंगल को। तो स्लोप जो है वो बराबर होगा tan अल्फ़ा के, ठीक है। ये बात आपने याद रखें, ये भी हमने पढ़ा है, m = tan अल्फ़ा। तो स्लोप आपके पास क्या आया, 1। स्लोप आपके पास क्या आया, 1। तो tan अल्फ़ा = 1। हमने बेसिकली अल्फ़ा फाइंड करना है। अल्फ़ा बेसिकली जो है या थीटा जो है इसकी इंक्लिनेशन कहलाएगा, ठीक है। तो इंक्लिनेशन L = tan इधर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास 45 डिग्री आ जाएगी। तो ये 45 डिग्री इसकी इंक्लिनेशन कहलाएगी, ठीक है। तो ये tan इनवर्स की वैल्यू भी कैलकुलेटर से फाइंड करना, हमने चैप्टर 6 में डिटेल से इसके ऊपर बात की है। तो ये आपका इस तरह पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दो फार्मूले डिस्कस किए हैं, स्लोप का m = y2 - y1 / x2 - x1 और इंक्लिनेशन का फार्मूला होता है m = tan अल्फ़ा, ठीक है। ये पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। दूसरे पार्ट की जानब चलते हैं। दूसरे पार्ट में पॉइंट है 3 and -2, 2 and 1। ये आपके पास x1 y1 x2 y2, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट है। तो फार्मूला वही है, m = y2 - y1 x2 - x1। तो y2 जो है हमारे पास 7 है, माइनस फार्मूले का, फिर -2 इसका लगेगा, फिर 2 - 3 आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा माइनस प्लस 7 + 2 और नीचे आ जाएगा 2 - 3 1 आ जाएगा। 2 - 3 1 कैसे आता है, -1 सॉरी, ये आता है 2 - 3। देखें माइनस का 1 आपके पास कैलकुलेटर पे भी इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा m = 9/-1, तो m की वैल्यू आ जाएगी -9। ये इसका स्लोप होगा। इंक्लिनेशन फाइंड करनी है तो m = tan अल्फ़ा और m आपके पास क्या आया, m आया आपके पास -9 आया। तो अल्फ़ा फाइंड करना है, tan इधर जाके हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स -9। तो tan इन्वर्स 9 की वैल्यू लेंगे या -9 की लेंगे तो -83.66 डिग्री आ जाएगा। ये आपके पास एंगल आ जाएगा। अब एंगल जो है वो आपके पास माइनस में है,
ठीक है। तो जब भी आपके पास एंगल माइनस में होगा, ठीक है, एंगल माइनस में नहीं होना चाहिए, आपने कभी नहीं देखा होगा कि एंगल जो है वो माइनस में होता है। तो एंगल अगर माइनस में है तो उसको पॉजिटिव करना ज़रूरी है। पॉजिटिव करने के लिए आप ये करेंगे तो सबसे पहले 83.66 ये डिग्री लिखा हुआ है, इस डिग्री को आप जो है वो मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप 0.66 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 से। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 39 आ जाएगा, 0.66 मल्टीप्लाई बाय 60 तो 39 आपके पास आ जाएगा। ये तो -83 डिग्री और 39 मिनट्स हो गए हैं। अब जब भी एंगल आपके पास माइनस में आ जाए, ठीक है, उसको पॉजिटिव करने का रूल ये है कि उसको 180 में से माइनस कर दें, ठीक है। 180 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 180 डिग्री माइनस 83 डिग्री 39 मिनट्स, तो आपके पास 96 डिग्री 20 मिनट्स आ जाएंगे। और यही बुक के लास्ट के ऊपर आंसर है, यही आपकी इंक्लिनेशन बनेगी। ये अभी इस पार्ट में ये मसला आया कि एंगल जो है वो आपके पास माइनस में आ रहा है, अदरवाइज़ एंगल जो है वो पॉजिटिव ही होगा। अगर माइनस में होगा तो 180 में से आपने माइनस कर देना और आपके पास जो है उसकी इंक्लिनेशन आ जाएगी। तो ये आपका इस तरह पार्ट नंबर 2 यहाँ तक मुकम्मल हुआ है। अब उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहली वाली वीडियो जो है बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वो ज़रूर देखें। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट हैं वो 4 और 6 एंड 4 और 8 है। तो x1 y1 x2 y2 स्लोप आपका वही फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो 8 माइनस 6 और 4 माइनस 4, तो 2 डिवाइड बाई 0, 2 डिवाइड बाई 0 करेंगे तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। मैं आपके सामने करके देता हूँ, 2 डिवाइडेड बाई 0, तो देखें आपके पास इन्फिनिटी ही आंसर आएगा। 2 डिवाइड बाई 0, यहाँ पे 0 आंसर दे रहा है लेकिन साथ ये देखिए छोटा सा ई दे रहा है, तो इससे मुराद है अनडिफाइंड, ठीक है, इससे मुराद होता है अनडिफाइंड। ये देखें ना, जब 0 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन जब ऊपर नीचे 0 होगा तो तब यहाँ पे ई आ रहा है, ई से मुराद यहाँ पे इन्फिनिटी होता है। कैलकुलेटर पे करेंगे तो कैलकुलेटर के ऊपर इसका मोबाइल का जो कैलकुलेटर है इसके ऊपर भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। ये मोबाइल का कैलकुलेटर है, 2 डिवाइड बाई 0, ठीक है, ये देखिए कैनॉट डिवाइड बाई 0 आपके पास आंसर आ जाए, यानी इससे मुराद है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी स्लोप आपके पास इन्फिनिटी है, इसकी इंक्लिनेशन फाइंड करनी है तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, अल्फ़ा इधर ही रहेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी करेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह पार्ट नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हो गया है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अब आपने बाय मीन्स ऑफ स्लोप फाइंड करने के बाद आपने ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे आते हैं, सेम लाइन है। पॉइंट्स और कोलिनियर भी आ सकता है, ये सेम लाइन भी आ सकता है या कोलिनियर भी आ सकता है, यानी कि आपको ये 3 पॉइंट्स जो दिए गए हैं, ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आते हैं। एक ही लाइन से मुराद है, ये एक लाइन है, इसके ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, बेशक आने एक लाइन के ऊपर चाहिए सीधी। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जब इनके स्लोप को हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो है ये देखें, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए सी, तीनों के जो स्लोप बराबर आ जाएंगे, तीनों के स्लोप जब बराबर आ जाएंगे तो एक ही लाइन के ऊपर होंगे, कोलिनियर ही होंगे। तो एक पॉइंट ए है, बी है, सी है, तो तीनों के स्लोप फाइंड करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने फाइंड करना सीखा है। स्लोप ऑफ ए बी, यानी इन 2 पॉइंट्स का स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी फार्मूला वही है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये 2 पॉइंट हैं, 5 माइनस -3 और 1 माइनस -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, 8 डिवाइड बाई 2 और ये आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। ए बी का स्लोप आ गया। फिर आपने बी सी का स्लोप फाइंड करना है। बी सी में फिर x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा। तो वही फार्मूला है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, 9 माइनस 5 और 2 माइनस 4, तो ये आपके पास 9 माइनस 5 4 डिवाइड बाई 1, 4 डिवाइड बाई 1 4 ही आएगा। फिर स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है, स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करेंगे तो ये आपके पास y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये आ जाएगा 9 माइनस -3, 2 माइनस -1, तो 9 जमा 3 12 और 2 जमा 1 3, 3 4 12। तो ये आपके पास तीनों के जो स्लोप हैं वो आपस में बराबर आ गए हैं। जब तीनों के स्लोप बराबर आ जाएं तो यहाँ पे आप छोटी सी लाइन लिख लें, सिंस स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइंस आर इक्वल, तीनों जो लाइंस हैं उनके स्लोप आपस में बराबर हैं, सो ए बी सी
लाई ऑन द सेम लाइन, तो एक ही लाइन के ऊपर जो वो लाई करते हैं, दो के स्लोप नहीं, तीनों के आपस में बराबर आने चाहिए। तो ये इस तरह आपने फाइंड करना है। ये आई थिंक जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर था उसमें भी सवाल था कि आपने बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आप इस तरीके से भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है उसकी जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है ये वाला। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है पी क्यू आर, ये अब 3 पॉइंट्स हैं। पी क्यू आर अगेन तरीकाकार वही है, स्लोप ऑफ पी क्यू फार्मूला वही है y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये y2 5 और ये y1 माइनस 5, तो 5 माइनस फिर माइनस 5, 7 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 5 जमा 5 डिवाइड बाई 3 होगा, तो ये आ जाएगा 10/3। ठीक है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। स्लोप ऑफ क्यू आर होगा हमारे पास y2 माइनस वाई डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये आ जाएगा 15 माइनस 5, यानी कि ये 15, ये माइनस 5 और ये आपके पास 10 माइनस इधर 7 आता है। ठीक है, 10 माइनस 7, ये 10, ये माइनस 7, तो 10 माइनस 7 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास पी क्यू आर का स्लोप आ गया। फिर स्लोप ऑफ पी आर वो होगा हमारे पास y2 माइनस वाई x2 माइनस x1, 15 माइनस और माइनस 5, 10 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 15 जमा 5 20 और 10 में से 4 जाएंगे 6 आएगा, तो ये आएगा 2 का टेबल 3 2 6, 10 2 20, तो 10/3 इसका भी स्लोप आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सिंस ऑल 3 स्लोप्स आर सेम, तीनों के स्लोप सेम है, सो 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन के ऊपर ही जो है ये भी लाई कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी आपके पास एल एम एन 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तीनों के बारी बारी स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ एल एम y2 माइनस वाई x2 माइनस x1, तो 8 माइनस 6 और 3 माइनस 4, जब 2 दफ़ा इस तरह साइन आ जाए तो ब्रैकेट लगानी है। 8 माइनस 6 2 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7, 2/7, ये पहली लाइन का स्लोप आ गया। फिर दूसरी लाइन का अगेन y2 माइनस वाई x2 माइनस x1, 10 माइनस 8 10 माइनस 3, तो ये भी 2/7। फिर तीसरी लाइन है स्लोप ऑफ एल एन, अगेन वही फार्मूला 10 माइनस 6 10 माइनस 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 4, तो यह जगह माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 4 14 और ये आपके पास 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/7 आ जाएगा। तो तीनों के स्लोप बराबर आ गए, 2/7 2/7 2/7, ऑल 3 स्लोप्स आर इक्वल, सो एल एम एन आर कोलिनियर। तो ये कोलिनियर भी लिख सकते हैं, सेम लाइन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो कोलिनियर से मुराद भी यही होता है कि एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है एक्स वाई जी। अब इसमें उन्होंने वेरिएबल भी दे दिए हैं, ए 2b वाई सी ए प्लस बी, जी है 2c माइनस ए और 2a। तरीकाकार वही है, y2 माइनस वाई x2 माइनस x1, तो ये है y2 a प्लस बी माइनस 2b, c आपके पास है ये और माइनस a, यह आ जाएगा a प्लस बी 2 माइनस बी ए प्लस बी माइनस 2b, प्लस माइनस माइनस तो माइनस b आ जाएगा, c माइनस a आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो एक्स वाई का स्लोप आ जाएगा। इसमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सॉल्व होता है। फिर इसका है y2 माइनस वाई x2 माइनस x1। अब जब वाई जी की बात करेंगे तो ये आपके पास x1, ये x2, ये y1, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 होगा जब वाई जी की बात करेंगे। तो 2a माइनस ए प्लस बी, जब ब्रैकेट इस तरह लगी हो तो बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये साइन चेंज होने हैं। 2c माइनस ए और ये माइनस सी, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2a माइनस ए माइनस बी और ये आ जाएगा c माइनस ए। 2c माइनस सी आपके पास 1c आ जाएगा माइनस ए, इसको सॉल्व करेंगे 2a माइनस ए आ जाएगा माइनस बी डिवाइड बाई सी माइनस ए। इसका भी वही आंसर आएगा। यहाँ पे आपकी अलजबरा की टेक्निक इस्तेमाल होगी, अलजबरा आपको कितना ज़्यादा और अच्छे तरीके से आता है। स्लोप ऑफ एक्स जी आपके पास आ जाएगा y2 माइनस वाई डिवाइड बाई x2 माइनस x1, 2a माइनस 2b 2c माइनस a माइनस a, तो ये आ जाएगा 2a माइनस 2b 2c माइनस a माइनस माइनस प्लस माइनस 2a हो जाएगा। दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, a माइनस b c माइनस a आपके पास आ जाएगा। और ऑल 3 स्लोप्स आर इक्वल, सो द पॉइंट्स एक्स वाई जी आर कोलिनियर, ये भी पॉइंट्स कोलिनियर है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने स्लोप वाला फार्मूला याद करना है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। साथ साथ कमेंट्स में भी मुझे बताया करेंगे कि आपको किस हद तक समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए पॉइंट बी पॉइंट, 2 पॉइंट्स है, उन पॉइंट से बनने वाली जो लाइन है
उसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है एंड द लाइन जॉइनिंग सी एंड डी, ठीक है। तो फिर 2 पॉइंट्स हैं ए और बी और सी और डी, इसमें आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हों फिर भी, और अगर आपस में वो लाइनें परपेंडिकुलर हों तब भी, ठीक है। पैरेलल और परपेंडिकुलर का जो फार्मूला हमने पीछे ये पढ़ा है बिल्कुल स्टार्ट में, लाइनें अगर पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप दोनों का बराबर होगा, और परपेंडिकुलर होंगी देन जो है दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जवाब जो है वो -1 आना चाहिए, ठीक है। ये वाला फार्मूला 130 पेज के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है, फार्मूलों के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड करते हैं 7 and 3 k एंड -6, ये आपके पास ए बी वही फार्मूला है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, तो -6 -3 यहाँ पे k है k -7, तो ये आ जाएगा -9 डिवाइड बाई k -7, ये आपके पास ए बी का स्लोप आ जाएगा। फिर अब स्लोप ऑफ सी डी, अब सी डी का जो स्लोप है वो फाइंड करना है, तो वो आएगा y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, तो ये आ जाएगा 4 - 5, ठीक है। अब इन पॉइंट्स की बात हो रही है, 4 - 5 और -6 माइनस और -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 4 - 5 -1 और माइनस प्लस -6 + 4 -2 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी दोनों आगे हैं। अगर जो है वो लाइन आपस में पैरेलल हों, अगर पैरेलल हों तो दोनों के स्लोप आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो m1 m2 दोनों के स्लोप को आपस में बराबर रखेंगे, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू -9 डिवाइड बाई k -7 कर देंगे। अब दोनों तरफ फ्रैक्शन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, k -7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -2 को -9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो k -7 डिवाइड बाई -9 मल्टीप्लाई बाई 2 तो -18 आ जाएगा, तो -7 है उधर जाके +7 हो जाएगा, तो आपके पास k की वैल्यू जो है वो -11 आ जाएगी अगर लाइंस आपस में पैरेलल हों। अगर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों देन m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1 होता है, दोनों का स्लोप आपस में -1 के बराबर है, तो m1 1/2 m2 -9 डिवाइड बाई k -7, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे k -7 से इज इक्वल टू -1, तो जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k -14 आ जाएगा, -9 ओवर 2k -14, ये आपके पास इसके नीचे 1 लगा लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 ही आएगा, और -1 को 2k -14 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट फ़र्क इतना पड़ेगा कि साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2k, ठीक है, 2k माइनस आपके पास जो है वो 14 आ जाएगा, ये अब माइनस का आएगा, ठीक है, ये माइनस का 2k आएगा और ये आएगा प्लस का 14 आपके पास आ जाएगा जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ना भी करें, जैसे मैंने ये किया कि दोनों तरफ से जो है वो माइनस काट दिया, जब दोनों तरफ से माइनस काट दें तब इसका फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये प्लस में रहने दें और ये माइनस में ही रहने दें, तो 2k इधर ही रहेगा, -14 है, इधर जाके +14 हो जाएगा, 14 में 9 ऐड करेंगे 23 इज इक्वल टू 2k, k की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू 23 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा जब लाइन परपेंडिकुलर हो, और जब लाइन जो है वो पैरेलल हो तो k की वैल्यू ये वैल्यू होगी। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, यूजिंग स्लोप्स शो दैट ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस ए बी एंड सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपने ये ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए गए हैं ए बी एंड सी, इनसे ये बात साबित करनी है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो आपके पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। सबसे पहले फाइंडिंग द स्लोप ऑफ ए बी, यानी पॉइंट ए बी जो है ना इसका स्लोप फाइंड करते हैं, ठीक है। तो m1, ठीक है, ये पॉइंट है ए और बी, फार्मूला वही है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, तो 7 - 1 2 - 6 6 और -4, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो -2/3, m1 का स्लोप -3/2 आ जाएगा। फिर अब स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करेंगे, ए का बी के साथ फिर ए का सी के साथ। जैसे ये एक ट्राइंगल है ना, मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना के देता हूँ आपको, ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ये ठीक है,
ए बी सी, स्लोप ऑफ ए भी फाइंड किया है, फिर स्लोप ऑफ ए सी भी जो है वो फाइंड करेंगे। ए सी के लिए ए और सी वाला पॉइंट लेना है, फार्मूला वही है -7 -1 डिवाइड बाई -6 तो -8 ओवर -12 आ जाएगा। तो ये आपके पास 2/3 आ जाएगी इसकी वैल्यू, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 का टेबल पड़ा है 2/3। अब देखें दो स्लोप आपके पास आ चुके हैं। अब दो स्लोप हैं तो इनको देखें m1 मल्टीप्लाई बाय m1 मल्टीप्लाई बाय m2 करेंगे तो एक स्लोप है -3 डिवाइड बाई 2, एक दूसरा स्लोप है 2/3। इनको क्रॉस जब कटिंग करेंगे तो -1 जवाब आएगा। जब -1 आपके पास जवाब आ जाएगा तब जो है वो आप कह सकते हैं कि आपके पास ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। जब आपस में ये परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का चाहिए होता है। जब 90 डिग्री का एक एंगल चाहिए हो तो तभी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। तो उसको हम कह सकते हैं सो ए बी एंड ए सी, यहाँ पे ना ए बी और ए सी, ठीक है, यहाँ पे इसको बी कर लें, इसको ए कर लें, फिर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ए बी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ए सी, ठीक है। ट्राइंगल के तो नाम तो आपने अपनी मर्ज़ी से रखने हैं, मैंने समझाने के लिए दिया है। इसको बी कर लें, इसको ए कर लें। ए बी और ए सी आपस में परपेंडिकुलर हैं। जब आपस में परपेंडिकुलर है इससे मुराद ये है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो आपके पास बन रही है। तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। पिछले जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक किया था। इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम के बगैर जो है स्लोप के ज़रिए ये बात साबित कर दी है कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, यानी 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स गिवन है आपको, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। फाइंड वेदर द 2 लाइंस डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स आर। आपने ये बात साबित करनी है कि ये दो पॉइंट्स के साथ जो दो लाइंस बन रही हैं वो आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नन है, ठीक है, यानी कुछ भी नहीं है। वही पैरेलल और परपेंडिकुलर का फार्मूला वही हमारे पास, स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप से हमें पता चलेगा कि लाइन आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, कुछ भी नहीं है। तो वही सवाल रिपीट हो रहा है जो पीछे क्वेश्चन है, उसी को देखते हैं। एक पॉइंट ये, ठीक है, एक पॉइंट ये हैं, 2 पॉइंट्स। स्लोप ऑफ इन 2 पॉइंट्स का स्लोप फाइंड करते हैं। फार्मूला वही है 4 - 2 2 - 1 माइनस प्लस 4 + 2 6, यानी इन 2 पॉइंट्स का जो स्लोप है वो 6 आ गया। m1 6 है। उसके बाद इन 2 पॉइंट्स का स्लोप, इन 2 पॉइंट्स का स्लोप 2 - 1 -8 -4, तो ये आपके पास 1 ओवर -12 आ जाएगा। ये m2 का स्लोप आ जाएगा, ठीक है। तो सिंस m1 यानी ये आपस में दोनों बराबर भी नहीं है, जब बराबर नहीं है तो पैरेलल भी नहीं है, और जब इनको मल्टीप्लाई करें, इनके स्लोप को मल्टीप्लाई करें तो जवाब -1 भी नहीं आता, ठीक है। यानी दोनों कंडीशन नहीं पूरी हो रही, ना ही पैरेलल वाली पूरी हो रही है, ना ही परपेंडिकुलर वाली पूरी हो रही हैं। सो बोथ पॉइंट्स लाइज आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, यानी ये जो पॉइंट्स हैं ना ही पैरेलल हैं और ना ही आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो दूसरा सवाल था इसमें वो ये था, ये पॉइंट्स की जोड़ी दी गई है, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं। अगेन इनका स्लोप फाइंड करेंगे। 2 - 6 6 - -3 माइनस प्लस -2 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। ये m1 का स्लोप आ गया। फिर m2 है -7 - 5 डिवाइड बाई -2 -4। फार्मूला वही है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 2 = 12, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अब देखें ना ही जब दोनों स्लोप आपस में बराबर हैं, ना ही बराबर है और ना ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जवाब -1 आता है। दोनों ही कंडीशन नहीं पूरी हो रही। इस तरह ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपस में ना ही परपेंडिकुलर हैं और ना ही आपस में पैरेलल हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, आसान सा। अभी सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो स्लोप वाला काम है वो हम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको स्लोप किसी हद तक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ। अब आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। स्लोप वाला जो काम है वो यहाँ तक था, अब आपने इक्वेशन फाइंड करने का मेथड जो है वो सीखना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पार्ट हैं, ए से लेके आई तक हैं। तो आइए इन पार्ट्स को बारी बारी करते हैं। ये भी बहुत आसान है, इतने मुश्किल नहीं है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, ये आपके पास है पहला जो है फाइंड एन इक्वेशन। पहला जो पार्ट है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द पॉइंट, यानी द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 and -9। अब आपके सामने एक मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अब द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 and -9। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो इस तरह करके होती है, ये,
ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इसमें देखें तो हमारे पास जो x की वैल्यू है, ये इसमें उन्होंने दिया x की वैल्यू 7 यहाँ पे होगी और y की वैल्यू जो -9 है। अच्छा जी, तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो आप देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ जो है y एक्सिस को कट करती है, x एक्सिस को तो कट ही नहीं करती। तो इसलिए हमने जो y वाला पॉइंट है ना सिर्फ वो लेना है, x वाले पॉइंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैंने वैसे लिख दिया x = 7 y = -9 हमारा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो y एक्सिस को काट रही है तो हमने y वाला पॉइंट लेना, y = -9। तो ये -9 है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो y + 9 = 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है द वर्टिकल लाइन थ्रू -5 and 3। अब एक दूसरी जब पार्ट है वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ऐसी होती है, ठीक है, वो किसी भी साइड पे हो सकती है, वो इस साइड पे होगी, x की वैल्यू -5 है तो सिर्फ और सिर्फ वो x को काट रही है, y को नहीं काट रही। तो यहाँ पे हमने x वाला पॉइंट लेना है, x = -5। तो x = -5 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, x + 5 = 0 हो जाएगा। इस तरह इक्वेशन बनती जाएगी। थ्रू a -6 and 5 हैविंग स्लोप 7, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला लगाया कि पॉइंट भी है और साथ स्लोप भी है। ये पॉइंट है -6 और 5 और हैविंग स्लोप 7। अब यहाँ पे मैंने आपके साथ काफ़ी सारे फार्मूले, 6-7 फार्मूले, पॉइंट्स स्लोप है, एंड स्लोप है, नॉर्मल है, ठीक है, काफ़ी सारे फार्मूले डिस्कस किए हैं, उनकी वीडियो सेपरेट से मौजूद है, तो उसमें आप देखिएगा। उसका फार्मूला ये है y - y1 = m और x - x1, ठीक है। y हमारे पास नहीं है, y1 क्या है हमारे पास, y1 हमारे पास ये है 5, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ y1 = 5 और x1 = क्या, -6 और स्लोप इसमें 7 है। y - y1 की वैल्यू -5, स्लोप हमारे पास 7 लिख दिया, x हमने लिख दिया, x1 हमारे पास -6 है। तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y - 5 = 7 × x + 6, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7x + 7 = 6 42 हो जाएगा। y - 5 = 7x + 42। तो अब एक तरफ कर लें, 7x इधर आ जाएगा, बल्कि 7x को इधर ही रहने दें, y को इधर लेकर आएँ, +42 भी इधर ही है, प्लस का y है, इधर आके माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 5 है, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। 7x - y अब 42 और +5 को ऐड करेंगे तो 47 आ जाएगा। तो 7x - y + 47 जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी बन जाएगी। यहाँ पे जैसे कि बात की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजबरा भी इसके अंदर आएगा, तो अलजबरा भी आपका अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है थ्रू, अब एक और पॉइंट दिया गया 8 and -3 हैविंग स्लोप 0, जिसका स्लोप जो है वो 0 है। तो y - y1 = m x - x1। अगेन x1 आपके पास 8 है और y1 आपके पास -3 है। तो y - y1 y - -3 और m स्लोप हमारे पास 0 है, x वैसे का वैसे और x1 हमारे पास -8 है। इस पूरे को जब करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, y + 3 = -, प्लस y + 3 = आपके पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट ई पार्ट है थ्रू -8 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। अब स्लोप हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है। अनडिफाइंड से मराद होता है ये वाली इसकी सिंबल है उसकी। y - y1 = m x - x1। अगेन यहाँ पे x1 आपके पास -8 है और y1 हमारे पास क्या है, 5 है। तो वही फार्मूला लगाएंगे, y - y1 की वैल्यू 5, m की जगह हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। और x + x1 हमारे पास -8 है, तो -8 +8 हो जाएगा। तो y - 5 अनडिफाइंड को 1/0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/0। 1/0 का जवाब भी जो है वो अनडिफाइंड ही आता है, ठीक है, अपनी आसानी के लिए किया है 1/0 x + 8। अब ये 0 इधर जो है वो डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया और 1 इधर मल्टीप्लाई होगा x + 8। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन जो है वो ये वाली 0 हो जाएगी और x + 8 = 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास f पार्ट है, 2 पॉइंट्स हैं -5 and -3 and 9 and -1। अब 2 पॉइंट्स फार्मूला जो है वो लगेगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं। उसमें हमारे पास जो फार्मूला है वो y - y1 / y2 - y1 x - x1 / x2 - x1, ये वाला फार्मूला लगेगा। अब ये हमारे पास y1, ये x1, ये हमारे पास y2 और ये हमारे पास x2 और ये y2। y - y1 y - -3 y2 - y1 -1 और -3 आ जाएगा, ये दरमियान में वो वाला साइन। x - x1 x - x1 है -5,
x2 9 है और x1 जो है वो -5 है। ये यहीं से मैं देख के लिख रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ। x1 y1 x2 y2 ये पॉइंट्स हैं। माइनस माइनस प्लस y+3 माइनस माइनस प्लस -1+3 और माइनस माइनस प्लस x+5 9+5। अब दरमियान में इक्वल का साइन है, दोनों तरफ फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y+3 9+14, ठीक है, y+3 ये 14 हो जाएगा और ये आपके पास 2 आ जाएगा x+5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 × x+5 और 14 × y+3 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x + 10, ये आ जाएगा 14y + 42 आ जाएगा। नेक्स्ट है 2x, ये 14y प्लस का इधर माइनस का 14y हो जाएगा, प्लस का 10 प्लस का 42 है, माइनस का 42 हो जाएगा। यह आ जाएगा 2x - 14 5 -32 प्लस 10 -42, आपके पास -32 आएगा, साइन बड़े नंबर का लगता है। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो x - 7y - 16 आ जाएगा। 2 इधर आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, जब डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा, x - 7y - 16 = 0। तो ये आपके पास इसकी जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अगेन थोड़ा सी आपकी अलजबरा जो है वो यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, अलजबरा अच्छी है तो फिर आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है y इंटरसेप्ट = -7 एंड स्लोप इज़ -5। अब वो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे y इंटरसेप्ट दिया गया है और स्लोप दिया गया है, m की वैल्यू -5 है, ठीक है, और c की वैल्यू जो है वो -7 है। तो y = mx + c, y = m की वैल्यू -5x और प्लस c की जगह ये -7 आ जाएगा। तो ये आपके पास माइनस है तो उधर आके प्लस हो जाएगा, y + 5x + 7 = 0। ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट है x इंटरसेप्ट -3 और y इंटरसेप्ट 4 है, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो ये होती है x/a + y/b = 1। ये x इनकी इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें x के ऊपर भी काट रहे हैं, ठीक है, और y के ऊपर भी काट रहा है। एक लाइन जो है वो दोनों पॉइंट्स के ऊपर काट रही है, ये आपको नज़र आ रही है, x के ऊपर भी और y के ऊपर भी। इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म जो है x/a + y/b = 1। तो हमारे पास a की वैल्यू -3 है और b की वैल्यू 4 है। x/-3 / y/4 = 1। 4 और 3 का एलसीएम जो है वो 12 होगा। ये बेशक माइनस जो है वो आप ऊपर लगा दें इसके साथ, 12 तो ऊपर आ जाएगा -4x + 3y = 1। क्रॉस अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x + 3y = 12, तो -4x + 3y - 12 = 0। इसके साथ यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस कॉमन ले लें तो अंदर साइन चेंज कर दें, 4x - 3y + 12 आपके पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आई पार्ट है, x इंटरसेप्ट -9 एंड स्लोप -4। अभी सिर्फ और सिर्फ x के ऊपर काट रही है, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर ये लाइन जो है वो काट रही है और स्लोप जो है -4 है, ठीक है, यानी -9 और y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0 होगी, y की वैल्यू 0 करनी है और स्लोप हमारे पास -4 है। तो -9 एंड 0 और m की वैल्यू -4 है। फार्मूला वही होगा y - y1 = m और x - x1। तो ये आपके पास x1 -9 y1 जो है 0 है, तो y - 0 स्लोप -4, x - x1 की वैल्यू -9 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास -4x और प्लस माइनस माइनस 36 आ जाएगा। y - 0 = -4x - 36। तो ये जब एक साइड पे करेंगे ये इधर आ जाएगा 4x, ये y पहले ही है और प्लस 36 हो जाएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो इसकी बन जाएगी। तो यहाँ पे आपने काफ़ी सारी एग्जांपल आपने समझी हैं जिसमें आपने इक्वेशन बनाना जो है वो सीखा है। तो अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इक्वेशन बनाने में आपकी एक्सपर्टीज़ हुई है या नहीं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम मुबशर साइनिंग ऑफ।